यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय है, नई पीढ़ी को कैसे बचाएं। आज हम सब लोगों के पास ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी समस्या के रूप में ये उभरा है। आज का जो ये न्यू जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन को बचाने का क्या उपाय है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मैं बचाने का बात कर रहा हूँ तो ये किस में फंस गया, किस चीज़ में फंस गया कि इसको बचाने की ज़रूरत है। तो इसमें जो गलत आदत में जो आज के न्यू जनरेशन जो फंसा है वो क्या है। तो जब इसको हम खोजने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि आज का बच्चा जैसे ही टीनेज को क्रॉस करने वाला होता है, ठीक उसी समय इनके जीवन में कुछ जो बैड हैबिट है वो इनको ग्रास करता है। उसमें जैसे शराब पीना, बीड़ी, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना एवं विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्य का लेना। तो इसके पीछे क्या कारण है कि बच्चे यही चीज लेता है, ये क्यों ये आज होड़ मचा हुआ है। इसका मेन जो कारण है, जब हम देखते हैं तो मिलते हैं कि इसमें एक कंपटीशन सा हो गया, एक फैशन सा हो गया कि जो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो जन्मदिन का पार्टी हो, चाहे वो मैरिज पार्टी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पार्टी हो, और उस पार्टी को सुंदर बनाने के लिए आज का इस फैशन को मुख्य रूप से अपनाया जाता है। और उस पार्टी में जब तक ये जो मादक द्रव्य का सेवन और ये अश्लील हरकतें आजकल मुख्य हो चुका है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये विचार हम सीखे कैसे। आज हमारे जो जनरेशन है, इस जनरेशन में वो संस्कार कैसे चला गया। तो जब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी जो सनातनी परंपरा थी, और जिस सनातनी परंपरा को हम जीवन में ग्रहण करके हमारा बचपन से ही हमारे अंदर एक संस्कार पनपता जाता था, आज मुझे लगता है वही संस्कार धीरे धीरे हमारे समाज से लुप्त होता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, जो हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं, हमारा जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, हमारे जो हाउस घर का जो पैटर्न है, ये सब में बदलाव आया हुआ है। और ये बदलाव हमें किसी को इसको ट्विस्ट किए हैं, मुझे लगता है, क्योंकि हमारा जो गुरुकुल की जो प्रथा थी, गुरुकुल की जो शिक्षा थी, वो शिक्षा हमें यह सिखाती थी मातृदेवो भवो पितृदेवो भवो, और जो गुरुजनों को सम्मान करना ये हमें सिखाती थी। और ये जो संस्कार पहले जमाने में कोई डिग्री नहीं हुआ करते थे, वहाँ पे बच्चा पैदा होते ही जैसे ही वो चलना फिरना सीखता था, बोलना सीखता था, उनको गुरुकुल में रखा जाता था। और गुरुकुल में जा कर के उनके जीवन के हर आवश्यकताओं की जरूरी बातें वो वहीं से सीखते थे। उन लोगों का जो हमारी प्राचीन परंपराओं और हमारी जो धर्म ग्रंथ, हमारी जो पूर्वज, हमारी जो पुरुषोत्तम की जो परंपराएं हैं हमारे समाज में, उनकी सारे जीवन कहानी के बारे में बताया जाता था, हमारे संपूर्ण संस्कार के बारे में बताया जाता था। सुबह उठ करके जो हमारी विभिन्न तरीके के शास्त्र के अनुरूप किस तरीके से हमें सुबह का प्रार्थना करनी चाहिए, भोजन कैसे करनी चाहिए, नहाने के लिए किस तरीके से मंत्र पाठ करनी चाहिए, यानी हर जगह एक संस्कार था, एक पवित्रता था। और इस सारे पवित्रता के साथ, इस संस्कार के साथ जब वो बच्चा बढ़ता था
तो उस बच्चे के अंदर कूट कूट कर वो संस्कार भरा हुआ करता था। और उस संस्कार में ना तो वो बच्चा कभी शराब के बारे में जानता था, ना कभी वो बीड़ी सिगरेट, ना कभी ड्रग्स के बारे में उनका नॉलेज था। और आज का जो जनरेशन है उनको सीखने के लिए नहीं मिल रहा है, पथ नहीं मिला, इसलिए वो उन्होंने पथ भ्रष्ट हो गए। और पथ भ्रष्ट होकर के वो जो एक बहाव में एक जो नवीन रास्ता जिनको जीवन का बचने का रास्ता समझते हैं, उस राह को अपना लिया। और जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो बच्चा माता पिता से दूर चलता चला गया और जा करके वो अपने एक नई दुनिया बैठाने लगे, नए दुनिया में वो चले गए और वहाँ जा करके अपने जीवन को अपनी तरह जीने की कोशिश किया। और अपनी तरह जैसे करने की कोशिश किया तभी अपने जीवन को खोया है। अपने जीवन में जो पाना चाहिए था वो नहीं पाया और खुद तो अपने जीवन को डुबोया ही, अपने तो दुख में भोगा, उसके साथ साथ अपने परिवार और समाज को भी डुबोया। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए हम लोग पुनः किस तरीके से वो जो हमारी पूर्व पुरातन जो सनातनी परंपरा है उसमें हम वापस कैसे आ पाएं। जब तक हम सनातनी पूर्व परंपराओं में वापस नहीं आएंगे और उस परंपरा को अपने जीवन के ध्येय नहीं बनाएंगे और हमारी शिक्षा पद्धति में जब तक वो परिवर्तन नहीं आएगा, जो गुरुकुल की जो व्यवस्थाएं थी उसमें जिस तरीके का शिक्षा था और माता पिता के प्रति जो श्रद्धा, जो जिस तरीके से श्रद्धा को सिखाया जाता था, वो बातें जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि हमारे माता पिता हमारे सामने, बच्चों के सामने ही शराब पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो जब माता पिता ही बीड़ी सिगरेट और सब कुछ ये चीज़ के आदी हो जाते हैं तो उनके बच्चे के लिए ये बहुत सहज हो जाते हैं। वो जब माँ बाप को देखते हैं ऐसे गलत आचरण तो उस आचरण के लिए वो खुद भी कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुंदर हो, हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुंदर हो, राष्ट्र सुंदर हो, तो सबसे पहले खुद को सुंदर होना पड़ेगा और खुद को फिर वापस आना पड़ेगा वो पुरातन सनातनी आदि सनातनी में। जब आदि सनातनी परंपरा को हम अपने जीवन में मुख्य अध्याय जब बना लेंगे और उसमें से अध्ययन अध्यापना ये सारी चीज हम करना शुरू कर देंगे, तब हमारे जीवन में वो जो पूर्व का जो गौरव है वो वापस आएगा और हम अपने जीवन को बचा पाएंगे, हमारे न्यू जनरेशन को बचा पाएंगे, हमारे समाज को बचा पाएंगे, हमारे राष्ट्र को बचा पाएंगे। यही मुझे इससे आज जो नई पीढ़ी को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम इस नई पीढ़ी को बचा सकते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रयास करते हैं और हमारा जो न्यू जनरेशन है उस जनरेशन को वही राह दिखाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने पूर्वतन समय से जो दिखाते हुए आ रहे हैं। हम वापस भी उस पूर्वतन जो हमारी जो आर्य परंपरा में हम लोग वापस आएंगे, तभी हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। आज का वीडियो यहाँ तक। मैं आप सबसे विदा लेता हुआ एक बात मैं कहूँगा, अगर किसी को किसी वीडियो के बारे में और कोई नई वीडियो के बारे में अगर आप गाइडलाइन मुझे अगर देंगे तो मैं उस टाइप के वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। मैं आप सबको जय गुरु।